डट करके इस माहौल के अंदर लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए काम किया, अपनी परवाह न करते हुए भी अपनी जिम्मेवारियों को अंजाम देते रहे, जिसके चलते कोई 2,500 के करीब हमारे लोग संक्रमित हुए, इन्फेक्शन हुई कोविड की, और अनफॉर्चुनेटली इस साल के दौरान 12 लोग हमारे कोविड की वजह से अपनी जान खो गए। हमें उनके लिए दुख है और उन परिवारों के लिए हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। मगर अपने लोगों की सेहत अच्छी रहे, अपनी फोर्स की सेहत अच्छी रहे, हमने लगभग दोनों ही डोजेस 100% के करीब अपनी फोर्स के लिए अरेंज करी और सभी लोग इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं। बावजूद इसके भी कभी ना कभी कोई ना कोई केस सामने आते हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद रही कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उनको सबसे पहले प्रोटेक्शन दी जाए, उसके चलते हम लोग अपने लोगों को बहुत अच्छे से ये फायदा दे पाए। इसके लिए मुझे खुशी है और मुझे सरकार को इसके लिए शुक्रिया भी कहना है कि पुलिस के जवानों को, पुलिस के लोगों को पहल की गई जो इस यमन में काम कर रहे थे। दोस्तों, अलग अलग विंग्स पुलिस के बहुत नुमाया काम करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस एक बड़ा बेड़ा है, बड़ा परिवार है, इसमें हर तरह का विंग काम करता है। आर्मड पुलिस ने भी बढ़ चढ़ के हर तरह की ड्यूटीज में हिस्सा लिया और बहुत कामयाब साल आर्मड पुलिस के लिहाज से भी रहा। बहुत अच्छे काम उन्होंने करे, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं और हमने उनको और मजबूत करने के लिए बहुत सारी इक्विपमेंट और बहुत सारी ट्रेनिंग्स का इंतजाम किया है। ट्रैफिक का विंग जिसके एडीजी साहब मेरे दैनी तरफ बैठे हुए हैं, नंग्याल साहब, बहुत अच्छा काम ट्रैफिक ने किया। बावजूद इसके कि व्हीकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, बावजूद इसके कि बेसब्री की भी हद हो गई है, बावजूद इसके कि लोग कम ट्रेनिंग के बावजूद भी गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठने से गुरेज नहीं करते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट रहे, मगर बहुत हद तक ट्रैफिक को अच्छे से रेगुलेट करने में ये लोग कामयाब रहे और ट्रैफिक वायलेट करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ लगभग 4.25 लाख चालान किए गए उनके खिलाफ, और को 20 करोड़ के करीब ऐसे लोगों को जुर्माना किया गया जो ट्रैफिक की वायलेशंस में शामिल रहते हैं। ट्रैफिक के निज़ाम को और बेहतर करने की कोशिश हमारी जारी है। जल्द ही शहरों में कैमरों की व्यवस्था होने वाली है। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इस प्रोजेक्ट को रखा गया है, मगर इन्होंने ई चलाने का जो सिलसिला शुरू किया है, आप सजा तो दे रहे हैं गलत करने वाले को, मगर रेज नहीं करते हैं। काफ़ी एक्सीडेंट रहे, मगर बहुत हद तक ट्रैफिक को अच्छे से रेगुलेट करने में ये लोग कामयाब रहे और ट्रैफिक वायलेट करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ लगभग 4.25 लाख चालान किए गए उनके खिलाफ, और को 20 करोड़ के करीब ऐसे लोगों को जुर्माना किया गया जो ट्रैफिक की वायलेशंस में शामिल रहते हैं। ट्रैफिक के निज़ाम को और बेहतर करने की कोशिश हमारी जारी है। जल्द ही शहरों में कैमरों की व्यवस्था होने वाली है। स्मार्ट सिटीज़ के अंदर इस प्रोजेक्ट को रखा गया है, मगर इन्होंने ई चलाने का जो सिलसिला शुरू किया है, आप सजा तो दे रहे हैं गलत करने वाले को, मगर जो उसकी चक्कर लगाने की प्रक्रिया रहती थी इधर से इधर कोर्स में जाने का, ई चलानिंग से वो सिस्टम काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है। ई चलानिंग को इन्होंने काफ़ी हद तक अमल में लाया है। सीआईडी ने बहुत अच्छा काम साल के दौरान किया। बहुत सारी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सीआईडी से होती हैं। 60,000 के करीब लोग ऐसे जिनको पासपोर्ट की वेरिफिकेशन चाहिए थी, उनको पासपोर्ट वेरिफिकेशन की सर्विस दी गई, और 17,000 के करीब लोग ऐसे जिनको नौकरी और बाकी पेशे जो हैं जिसके लिए ज़रूरत होती है उसके लिए क्लियरेंस दी गई, और 3,000 से ज़्यादा लोगों को जो लोग अलग एम्बेसीज और हाई कमीशन से जो केस आते हैं उनकी क्लियरेंस दी गई। सीआईडी ने कुल मिलाकर के बहुत अच्छा काम किया। अब क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने एक नया विंग खड़ा किया है, एसआईए के तहत आपको पता होगा कि कल ही हम लोगों ने एक बड़ा अहम केस चलान किया है। जो हुर्रियत और पाकिस्तान के जो पिट्ठू हैं, जो पाकिस्तान नवाज दहशतगर्दी नवाज फोर्सेस हैं, उनको एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की सीटें बांट के दी जाती थी ताकि उनको बेच सकें और उसमें मुनाफा कमा सकें। उसमें कल ही पहला केस एसआईए की तरफ से चलान हुआ है। एसआईए को आधा दर्जन के करीब केस और आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी तफ्तीश करेंगे, और मुझे लगता है कि ये
एक और नया विंग हमारा जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन का है, ये टेरर की और टेररिज्म की जो स्ट्रक्चर्स है उनको स्ट्राइक करने में और कमजोर करने में काफी हद तक कामयाब होगा। क्राइम ब्रांच एडीजी स्पेशल डीजी अरुण चौधरी साहब देखते हैं और काफी अच्छा काम साल के दौरान रहा। 110 केसेस इन्होंने साल के दौरान रजिस्टर किए और इन्वेस्टिगेट किए और 99 केस जो हैं वो कोर्ट्स में चलान किए गए। सो 110 की रजिस्ट्रेशन के बावजूद 99 केसेस का चलान पेश करना मुझे लगता है कि काफी अच्छी कारकर्दगी है। एएनपीएफ का एक और नया विंग जो पिछले साल हम लोगों ने खड़ा किया से 18 में 2 ऐसे लोग थे जो लैंड ऑर्डर के दौरान मारे गए थे। 19, 20, 21 में ये फिगर 0 चल रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको 0 रखें, क्योंकि लोगों का तावन, लोगों का सहयोग हमारे साथ है। लोग समझबूझ से काम लेते हैं और उकसाए जाने पर भी किसी के साथ में नहीं आते हैं। ये एक अच्छा चलन है, इसको जारी रखा जाएगा। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को जो तोहफा पहले दे चुका है। जब वहां दहशतगर्दी खत्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के 2 फायदे पाकिस्तान की नजर में होते हैं। एक तो नस्लों को खोखला करें, खत्म करें उसकी साजिश, ताकि बदला लें आप सब लोगों से जो उनकी साजिशों में, उनकी चालों में शामिल नहीं होते हैं और उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। दूसरा ये कि नारकोटिक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से मिलिटेंसी को चलाया जाए। करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसा कैश पकड़ा है इस साल के अंदर, जो या तो दहशतगर्द को सीधा पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की सेल के जरिए से पहुंचाया जाना था, या फिर लौट करके पाकिस्तान में जाना था, ताकि आने वाले दहशतगर्द जो सरहद पार से आते हैं उनको इंडियन करेंसी के तोहफे वहीं से देके साथ में भेजा जाए। करोड़ों की तादाद में ऐसा कैश हमने इस बार पकड़ा है। बड़ी तादाद में क्विंटल्स में इस बार मिकदार है इसकी, जो अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें हीरोइन भी शामिल है, चर्स भी शामिल है, ब्राउन शुगर भी शामिल है, पॉपिस्ट्रा भंग है। लोकली ये स्मगल होता है, कश्मीर से बाहर जाता है, मगर बाकी नारकोटिक सब्सटेंसेस जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं उनकी तादाद ही नहीं बढ़ी, बल्कि हमारी कार्रवाई भी और तेज हुई। 1560 केस हम लोगों ने इस साल में दर्ज किए और 2410 लोग जो हैं इन केसेस के अंदर पकड़े गए, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एनडीपीएस के तहत की जा रही है। 10 केस नार्को टेरर नेक्सस वाले थे, जिसमें स्मगलिंग की हुई नारकोटिक्स का पैसा दहशतगर्दी के अंदर झोंका जाना था। 10 केसेस ऐसे भी रजिस्टर किए गए और 25 लोग जो नार्को टेरर के नेटवर्क्स में काम करते हैं वो पकड़े गए। क्राइम के हवाले से अगर देखें तो लगभग 30,000 केस इस साल अलग अलग हेड्स ऑफ क्राइम के तहत रजिस्टर हुए, जिसमें लगभग बराबर ही फिगर है। 15,500 के करीब इसकी फिगर जम्मू में है और 14,500 के करीब इसकी फिगर कश्मीर में है। 30,000 के करीब टोटल, जो उस लिहाज से भी बड़ा कामयाब साल था। कुल मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं, मैं कहूँगा नए यूथ जो रास्ते से भटके और टेररिस्ट के रैंक्स में शामिल हुए। मगर बड़ी कामयाबी की बात यह है कि 134 के अंदर साल के दौरान ही 72 जो हैं वो अलग अलग जगहों पे मारे गए, 22 लोग पकड़े गए और इन 134 के अंदर सिर्फ 40 लोग ऐसे बचे हैं। और जो नए दहशतगर्द शामिल होते रहे उनकी शेल्फ लाइफ जो हुई वो इतनी कम हो गई कि कभी कभी 24 घंटे भी हो गई। आज ज्वाइन किया और 24 घंटे के अंदर सफाया हुआ, 1 महीना भी रही और ज्यादातर 3 से 4 महीने की शेल्फ लाइफ रही। 40 के करीब लोग एक्टिव हैं जो ताजा शामिल हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे घरों को, हथियार रखेंगे दुश्मन के जो उनके हाथ में थमाए गए, और फिर से अपनी जिंदगी अमन से शुरू कर सकते हैं। किसी अगर दहशतगर्दी की कार्रवाई में वो शामिल ना हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई नरम से नरम करने का भी सोचा जा सकता है। जहां इतनी बड़ी तादाद में कामयाब ऑपरेशन हुए,
उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिर से वापस लौटने का, जिंदा वापस लौटने का मौका भी दिया गया। 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया, 80 टेररिस्ट ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया। केसेस ऑफ कोर्स उनके खिलाफ चलेंगे, मगर उनकी जान जो है एनकाउंटर्स के दौरान जो लोग हथियार थामे रखते हैं और आखिर तक अपना काम करते हैं, वो मारे जाते हैं, उससे उनकी जान बची। इसी तरीके से जो दहशतगर्दी की पूरी सांसें जिसकी बुनियाद पे चलती है, OGW जिसको कहते हैं, OGW जो हर रंग में पाया जाता है, सफेद, काला, नीला, हरा, पीला, व्हाइट कॉलर, किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में पाया जाता है, 14 साल से लेकर के 80 साल की उम्र तक का, किसी भी सेक्स में पाया जाता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी। पढ़ाई की कोई सीमा नहीं, अनपढ़ भी हो सकता है और इंटेलेक्चुअल भी, रनर भी और गनर भी हो सकता है, फीडर भी है और फॉर्डर भी है। हर तरह की परिभाषा उसकी कम पड़ती है और वो लोकल भी है और ग्लोबल भी है। कश्मीर के अंदर भी बैठा है, पाकिस्तान के अंदर भी है, टर्की में, सऊदी में भी है और इंग्लैंड और जर्मनी में भी है। हमारी कोशिश है कि हम लोकल को भी डील करें और ग्लोबल को भी डील करें। बहुत सारे ग्लोबल OGW जो हैं उनको हम लोगों ने किनारों पे मौत का नंगा नाच यहाँ पर कैसे रचाना है उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं और लोगों को हर तरह का वो नुकसान करने के लिए और उनके अंदर डर और खौफ की फीलिंग पैदा करने के लिए हर वो कार्रवाई करते हैं जिसमें जहां पर लगे कि माहौल शांत नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। ये 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव है उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी, पुलिस, BSF सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये फिर नहायत ही कामयाब तरह का एक साल रहा है। स्टोन पेल्टिंग जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, एजिटेशन जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, बंद काल जो लोगों को चलते हुए काम को रोकने का काम करती थी, लोगों के कारोबार, बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, हर तरह की चीज को मुतासर करती थी, लगभग ना के बराबर हो गई है। और लॉ एंड ऑर्डर तो 60 to 70% तक इम्प्रूवमेंट और ज्यादा होगी। चंद ऐसे इंसिडेंट हुए जहां बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर बड़ी कम तादाद में लोग निकले, मगर कार्रवाई बहुत इफेक्टिव पुलिस की तरह प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें बहुत सारे लोग जो स्टोन पेल्टिंग में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करी गई और जो बिल्कुल छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश भी की गई कि ये रास्ता अभी तक किसी को रास नहीं आया है, नुकसान होता है, आप भी इस रास्ते से बच के रहिए। आप ये भी जानना चाहते होंगे कि जो टेररिस्ट के रैंक में रिक्रूटमेंट होती है उसका क्या हाल रहा। ये साल उस लिहाज से भी बड़ा कामयाब साल था। कुल मिलाकर के 134 नए दहशतगर्द जो हैं भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। मगर ये बता दूं कि 20 और 23 का आंकड़ा अगर गिनती के हिसाब से लें तो ये गिनती पहले के मुकाबले में काफी कम हुई है। ये एक अच्छी बात है। जहां ऑपरेशनल कामयाबियां बहुत बड़ी हैं, हमारे लोगों का नुकसान जो है कम हुआ है। और एक और बता दूं कि चंद रोज पहले जो हमारी पुलिस की बस के ऊपर अटैक हुआ था पंथा चौक जैवन की रोड पे, पिछले 36 घंटे के अंदर 9 दहशतगर्द जैशे मोहम्मद के मारे गए हैं और उन सब लोगों का सफाया हो चुका है जो इस अटैक में शामिल थे। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई
जितनी भी एसएफ किलिंग इस साल के दौरान हुई, उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है और मुझे सिर्फ 2 लोगों के नाम अभी भी मेरे जेल में हैं जो अभी बचे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अमन के दुश्मन, लोगों के दुश्मन, अवाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उनका सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो 2 हमारी रडार पे हैं, बहुत जल्द उनको भी खत्म किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई साथ साथ, जैसे मैंने कहा, बड़ी तादाद में पीएससी उन लोगों के खिलाफ लगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेंशंस हुई जो देखने को भले सादे लगते हैं मगर करतूतों के लिहाज से बहुत काले हैं, उनका भी हिसाब साथ में हुआ। काफी बड़ी तादाद में यूएपीए के तहत केस रजिस्टर किए गए। 497 तादाद है केसेस की, जो ऐसे लोगों को डील करने के लिए जो मिलिटेंसी में न सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बल्कि इनडायरेक्टली मिलिटेंसी को, दहशतगर्दी को जिंदा रखने में, चलाने में अलग अलग तरह की हरकतें करते हैं। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के लिए जो गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बड़ी तादाद में गाड़ियां यूएपीए के केसेस में सीज कर ली गई, जिसके ऑर्डर पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिए गए। दुकानें, मकान, जमीनें भी सीज करी गई जिनका इस्तेमाल दहशतगर्दों के लिए होता है। बहुत खुशी की बात यह है कि हम जो पिछले 3 साल से ज्यादा अरसे से एक नया रिकॉर्ड कायम करके चल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की हैंडलिंग में किसी भी सिविलियन की किलिंग ना हो, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। पिछले 3 साल से 18 में 2 ऐसे लोग थे जो लॉ एंड ऑर्डर के दौरान मारे गए थे। 19, 20, 21 में ये फिगर 0 चल रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको 0 रखें, क्योंकि लोगों